ज्योग्राफी क्लास 8 के कुछ और प्रश्न को देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, एशिया के पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर, यूरोप, हिंद महासागर, लाल सागर। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? देखते हैं इसका उत्तर। प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर है, यानी कि एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। संसार की छत कहलाती है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, यूराल पर्वतमाला। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर पामीर का पठार। संसार की छत पामीर का पठार कहलाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु किस प्रकार की है? शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय और विषुवतरेखीय। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है किस प्रकार? शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय और विषुवतरेखीय। सही उत्तर, इसका सही उत्तर शीतोष्ण होगा, यानी कि एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु शीतोष्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इनमें से कौन है? सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है ब्रुनेई, ईरान, कंबोडिया और इंडोनेशिया। ब्रुनेई है या ईरान है या कंबोडिया है या फिर इंडोनेशिया है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर इंडोनेशिया हो सकता है, यानी कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वांग हो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई कहाँ? चीन में, भारत में, ईरान इराक में, मिस्र में। वांग हो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई चीन में, भारत में, ईरान इराक में या फिर मिस्र में। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर चीन में, यानी कि वांग हो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई है चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? रेखीय ग्राफ, वृत्त आरेख, दंड आरेख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर वृत्त आरेख, क्योंकि वृत्त भी चक्र के समान होता है, इसलिए वृत्त आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आंकड़ों की प्रकृति पर, आंकड़ों के गणितीय स्वरूप पर, आंकड़ों की लंबाई पर, उपर्युक्त सभी पर। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? उपर्युक्त सभी पर, मतलब कि आरेखों का चयन आंकड़ों की प्रकृति पर निर्भर करता है, आंकड़ों के गणितीय स्वरूप पर निर्भर करता है, आंकड़ों की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि सभी पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख कहलाता है, क्या कहलाता है? वक्र आरेख, दंड आरेख, रेखीय आरेख, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? रेखीय आरेख। वक्र आरेख द्वारा दिखाया गया आरेख रेखीय आरेख कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स वाय अक्ष के अंतर्गत एक्स अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? एक्स वाय अक्ष के अंतर्गत वाय अक्ष पर, एक्स वाय अक्ष के अंतर्गत वाय अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? स्वतंत्र आंकड़ा, निर्भर करने वाला आंकड़ा, इनमें से कोई भी, सभी गलत। इसका क्या उत्तर हो सकता है? देखते हैं। निर्भर करने वाला आंकड़ा, यानी कि एक्स और वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर निर्भर करने वाला आंकड़ा दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का
कुल मान कितना होता है? एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 360 डिग्री, यानी कि एक वृत्त का कुल मान 360 डिग्री होता है।